हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई फरमान सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ की मैथ का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। इससे पहले कि एक पार्ट 2 में हम कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और उसकी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको बता चुके हैं। उसी बेसिक जानकारी के साथ अगर वो याद हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो आप सबसे पहले उस हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ किसी न किसी कड़ी से जुड़ी हुई है। अगर आपको कुछ बेसिक बातें, अगर उसका बेसिक अगर कुछ नहीं मालूम है तो आपको आगे वाली बातें बहुत कम समझ में आएंगी। तो इसलिए इस वाले पार्ट 3 देखने से पहले सबसे पहले हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर देखिए, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएँ। इसमें हम पार्ट 3 में करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, और इससे पहले हम करा चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करा चुके हैं, जिसमें हम कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि। इस ग्राफीय विधि को मैंने आपको इसमें पहले ही बताया, बहुत इजी है और इसको हमें ग्राफ पे बनाना है। मैं यहाँ पेन से बनाता हूँ, लेकिन आपको अगर एक बोर्ड में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। या पेन का यूज़, दो तरीके के पेन का यूज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, आपको पेंसिल से ही बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा एक सेल लगी हुई है, उसमें कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे गए, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है भैया, क्या करना है? इसको ग्राफी विधि से हल करना है। हल में सबसे पहले हम मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास वस्तु जो हैं दो हैं। एक है हमारे पास स्कर्ट और एक है हमारे पास पैंट। एक हमारे पास पैंट है और एक हमारे पास स्कर्ट है। ये दो वस्तुएं हैं जो चंपा ने एक सेल से खरीदी गई हैं। तो मान लेते हैं, माना इसने पूछा सवाल में, चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। माना पैंटों की संख्या, माना पैंटों की संख्या बराबर x, स्कर्टों की संख्या बराबर y। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अब हमें करना क्या है। तो देखिए, अब हम इसी पूरे सवाल को हम एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, चंपा ने एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी कितनी काउंटिंग उसकी खरीदी, तो उसने उत्तर दिया, चंपा ने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या। अब आपको रैखिक समीकरण यहीं से बनाना है। कहाँ से बनाना है? यहीं से बनाना है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। स्कर्ट की संख्या, तो देखो स्कर्ट की संख्या हमने क्या मानी है? बाई। तो मैं यहाँ बाई लिख लेता हूँ, बाई। ठीक है, बहुत अच्छी समझना, किस तरीके से समझ में आएगा। बहुत आसान से इसका हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। स्कर्ट की संख्या, ठीक है, खरीदी गई पैंटों की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या बाई और पैंटों की संख्या कितनी मानी है भैया हमने? एक्स। ठीक, एक्स। ठीक है, की दुगनी, पैंटों की संख्या की दुगनी, तो पैंट की संख्या ये, इसकी दुगनी, तो दुगनी यानी कितना होता है? 2 का गुणा। दुगनी से 2 कम है, से 2 कम, कम का मतलब माइनस, से 2 कम है, ये बन गया। तो अब यहाँ लगा दो बराबर का निशान। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है, पहला रैखिक समीकरण बन गया। इसके बाद स्कर्ट की संख्या, दूसरी बार में क्या कहती है वो चंपा? स्कर्ट की संख्या, तो वही स्कर्ट की संख्या फिर वाई। ठीक है, पैंटों की संख्या, तो पैंटों की संख्या कितनी मानी? एक्स, तो एक्स ले लो।
पेंटों की संख्या की 4 गुनी, इस संख्या की 4 गुनी, तो 4 का गुणा कर दो। 19 से 4 कम, कम का मतलब माइनस, 4 कम कर दो, बन गया समीकरण हमारे पास। ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण बन गया। ठीक, समझ में आ गई बात आपके। अब देखिए, तो सहेलियों की जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो हमें कितनी पैंटों की संख्या, यानी हमें एक्स का मान और बाई का मान निकालना है। हमें एक्स का मान और बाई का मान निकालना है, वो भी ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से भैया? ग्राफीय विधि से हमें एक्स और बाई के मान निकालने हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि हाँ, हम अपनी तरफ से पहले वाले रैखिक बहुपद, पहले वाले जो हमारा रैखिक समीकरण है उसके लिए और दूसरे वाले के लिए भी हम यहाँ से मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे? बाई के पदों में, यानी बाई का मान हमारा एक्स के पदों में, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे पहले रैखिक समीकरण के लिए कि हमारे मान बाई इसके मालूम हो जाए। तो सबसे पहले लेते हैं हम बाई बराबर 2x - 2 के लिए। ठीक है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कौन सा वाला? बाई बराबर 2x - 2। ठीक है, यहाँ लेते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम। तो x और नीचे बाई। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया। कम से कम 2 मान होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, और मान भी इस तरीके से होना चाहिए, छोटे नज़दीकी हों, ज़्यादा बड़े नहीं हों। तो देखिए, इसमें सेंस लगा के कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप रफ कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू ऐसी पुट कीजिए कि बाई का मान 1 2 3 4 के करीब में ही आ जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो x का मान यहाँ सेंस लगाने के, बाई का मान कितना यानी x का मान हम यहाँ कितना रखें। तो देखिए, अगर मैं x का मान यहाँ 1 रख दूँ तो 1 का गुणा जब 2 में का 2 1 2, और 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं x का मान यहाँ 1 रखता हूँ तो बाई का मान कितना आ जाता है? 0। कितना आ गया? 0। देखिए, इसी तरीके से अगर x का मान मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अगर x का मान यहाँ पर 2 रख दूँ, x का मान 2 रख दूँ यहाँ पर, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो बाई का मान भी कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। देखो, आराम से हमने निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरे वाले इसके लिए निकाल लो। तो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वाले समीकरण में एक रफ काम कर लेना पीछे। तो मुझे x बराबर 1 रखना, x बराबर क्या रखना? 1 रखने पर x बराबर क्या रखेंगे हम? 1। जब x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें रख दो, तो बाई बराबर 2 गुणा, ये दोनों गुणा में होंगे, 1 माइनस का 2। तो बाई बराबर 2 एकम 2 माइनस का 2, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? 2 - 2 0। ठीक, इसी तरीके से आप बाई का मान, एक्स का मान यहाँ 2 रखना, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा। इसी प्रकार आप इसको बाई का मान निकाल सकते हैं। अब रैखिक समीकरण दूसरा ले लो, बाई बराबर 4x - 4 के लिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ भी ऐसे मान रखें, तो फिर वही काम करना है, आपको एक बॉक्स बना लेना है। तो ये मैंने x और ये बाई और इसका बॉक्स बना लिया। कम से कम 2 मान, कितने? कम से कम 2 मान रखना है। देखिए, अगर x का मान मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 1 का गुणा 4 में होगा, 1 का गुणा अगर 4 में, 4 एकम 4, 4 में से 4 के 0। तो x का मान यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ तो बाई का मान 0 आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो 2 चौक 8, 8 में से 4 आएगा तो 4 बचेगा। इसी तरीके से मैं x का मान यहाँ पर 2 रख दूँ, x का मान अगर यहाँ 2 रख दूँ तो 2 चौक 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसका मान 4 आ जाता है। देखिए, हमें यहाँ हमारे ये मान प्राप्त हो गए। अब हमें अगला काम क्या करना है? इसको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है बस। चलिए, हम ग्राफ बना चुके हैं, हमारा ग्राफ बन चुका है। अब इस ग्राफ पर हमें ग्राफीय विधि से x और y के मान हल करने हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रैखिक समीकरण था वो था हमारा y बराबर 2x - 2, और दूसरा रैखिक समीकरण था हमारा 4x - 4। इस दोनों समीकरण रैखिक युग्म के x और y के मान जो हमने निकाले हैं वो हमें यहाँ पर इस बिंदु ग्राफ पर दिखाने हैं। और ये ग्राफ मैंने बना चुका है। ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, और इसका हर एक खाने को मैंने एक
एक दूरी लिए, 1 2 3 4 5, एक पैमाना इसका जो है 1 के बराबर लिए हुआ है। आपको लाइनें दिखाई दे रही होंगी ये, तो इसी तरीके से आपको ले लेना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहला हमारा रैखिक समीकरण y बराबर 2x-2, सबसे पहले इसको हम इस ग्राफ पे इसकी रेखा खींचते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो देखिए x यहाँ पर अगर बात करते हैं, x का मान कितना है 1, यानी x की दूरी कितनी है 1, यानी x की तरफ दूरी चली गई और सारे मान प्लस के हमारे। तो x वाली रेखा कौन सी, ये वाली सीधी क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी x वाली होती है, और ऊर्ध्वाधर जो होती है हमारी y अक्ष वाली होती है। तो x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है x, तो सारी दूरियां कहाँ से चल दी हमें, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से x की तरफ चलनी है, प्लस वाले, तो सीधे हाथ के प्लस वाले होते हैं, ये वाले माइनस होते हैं, ऊपर वाले प्लस और नीचे वाले माइनस होते हैं। तो यहाँ से जब चलेंगे हम इस साइड में, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट चलने पर यहाँ पर हमारा 1 हो गया। कितना हो गया भैया, 1 हो गया। लेकिन बाई की तरफ कितनी दूरी चली गई है, 0, यानी बाई की तरफ कोई दूरी नहीं चली गई, यानी कि बाई वाला इंसान यहीं पर ही है, बाई वाला पर्सन जो यहीं पर ही खड़ा हुआ है, लेकिन एक्स वाला पर्सन यहाँ आ गया एक्स, तो यहाँ पर आ गई, कहाँ आ गई, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। दूसरी वाली दूरी और चल दो, तो x पे कितनी दूरी चली गई है 2, तो x पर कितनी चली गई भैया 2, तो यहाँ आ गए, ठीक है। लेकिन बाई की तरफ कितनी चली गई है 2, तो प्लस वाली है, तो यानी कि हम यहीं से हमें बाई की तरफ मुड़ जाना है, यही रास्ता यहाँ से लेनी है, सारी दूरी यहाँ से चली जाएंगी। तो पहले x की तरफ दूरी चलते हैं, तो यहाँ x की तरफ यहाँ गए 2, तो यहाँ से लेकर 1 से ले 1 और 1 2, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से फिर हमें बाई की तरफ चलना है, तो बाई की तरफ कितना चलना है 2, तो 1 2, तो इसी की तरफ सीधे जाना, तो बाई की तरफ हमारा ये हो गया, क्या हो गया भैया, ये हो गया। अब बिल्कुल यहीं से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन को बिल्कुल सीधे खींचना है इस तरीके से, और ये बिल्कुल काटती हुई नज़र आएगी आपको, हर एक खाने में काटती हुई नज़र आए बिल्कुल। तो हमारी बिल्कुल सीधी है, देखिए ये कट रही है, ठीक है। अब एक लाइन इस तरीके से बना देंगे हम, देखिए ये बिल्कुल कोने से जा रही है, हर एक खाने के बॉक्स के बिल्कुल कोने पर मिल रही है। ये हमारी रेखा हो गई, कौन सी वाले समीकरण की, हमारे y बराबर कौन से वाले 2x-2 की, ठीक है भैया। इसी तरीके से अब हमें दूसरी खींच लेनी है, इसी तरीके से दूसरी। अब देखिए दूसरे वाला समीकरण हमें y बराबर 4x-4, इसकी खींच लेनी है। तो देखिए x की तरफ कितनी दूरी चली गई है 1, तो 1, और y की तरफ कितनी दूरी चली गई है 0, तो बिल्कुल सेम है, यानी हम पहले पॉइंट पर यहीं पर ही हैं। दूसरी तरफ x की तरफ कितनी चली गई है 2, तो यहाँ पर आ गए भैया, और बाई की तरफ कितनी चली गई है 4, तो यहीं से बाई की तरफ चल रहा है मैम, तो एक इस तरीके चल के यहाँ आ गए हम, ये इस वाले पॉइंट पर आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ। तो पहला वाला पॉइंट हमारा ये रहा दूसरे वाले रेखिक समीकरण का, और दूसरा वाला पॉइंट कहाँ गए, यहाँ रहा, ठीक है भैया। अब यहीं से इसको काटते हुए हमें एक ड्रॉ खींचनी है, क्या खींचनी है, ड्रॉ लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधे सी मिलाते हुए। तो देखिए भैया ये आ रही है इस तरीके से, तो बिल्कुल ऐसी लाइन खींचनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें हमें। तो अब हमें ये ले लेनी है, हमारा पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन खींच लेनी है, ठीक है साहब, इस तरीके से कर लेनी है आपको। हम इसको लाइन खींच लेंगे, ये ड्रॉ, तो ये वाली ड्रॉ कौन, ये वाला किस समीकरण की है, y बराबर 4x-4 की, y बराबर 4x-4 वाले रेखिक समीकरण युग्म की ये लाइन है हमारी, ठीक है। ये वाली लाइन तो बिल्कुल इसी तरह, थोड़ी ये आगे पीछे हो गई है, आपको फुटा बिल्कुल सही तरीके से रखना है ताकि ये बिल्कुल सही जाए हमारी, ठीक है। तो आपको ये लाइन खींच लेनी है, तो ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा हो किस तरीके दूरी चल रहे हैं। तो पहले x की तरफ 1 चले, तो 1, y की तरफ 0, y की तरफ कोई दूरी नहीं चली गई, तो यहीं की यहीं रहे हम। दूसरे x की तरफ 2 चले, तो यहाँ आ गए। y की तरफ कितने चले 4, तो यहीं से रास्ता में लेना अपना 4 के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही रहा, और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, तो इससे हमें लाइन ड्रॉ खींच लेनी है, ये है हमारा इसके खींच गया। अब हमें इसका मान किस तरीके से निकालना है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर ये दोनों रेखाएँ काटें, जहाँ पर ये दोनों रेखाएँ काटें, वहीं से हम इसका x और y के मान निकालते हैं। देखो हमारी रेखाएं यहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर, कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर दोनों रेखाएं काट रही हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद यहाँ कर रही हैं 1 पर,
एक पर मतलब है ये हमारा एक्स अक्ष वाली दूरी पर कर रही हैं, यानी वाई अक्ष वाली कोई भी दूरी यहाँ पर शामिल ना तो ये ऊपर गई और ना ही ये नीचे, बिल्कुल एक्स वाली दूरी पर कर रही है। इसका मतलब है कि x का मान कितना हुआ, जब x अक्ष पर है तो x का मान कितना होगा भैया, x बराबर 0। x बराबर कितना होगा 0। जब y पर कोई दूरी नहीं कटी, ना वो ऊपर गई ना नीचे गई, तो y बराबर, सॉरी गलत कर दिया मैंने, x का मान यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा, x का मान यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि ये 1 पर काट रही है। तो y बराबर कितना होगा, यहाँ पर y पर कोई दूरी नहीं चली गई तो y बराबर 0 होगा। ठीक है, कितना होगा, y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, यहाँ के उसने हमसे क्या पूछा था, उसने सहेलियों का जानने के लिए, सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः चंपा ने जब x का मान कितना निकला हमारा 1, x का मान कितना निकला है 1, अतः चंपा ने एक पैंट तथा y का मान 0 निकला है तथा मान निकलना थे, तो हमें x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 0। इसको हम बॉक्स में कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको सवाल कर लेना। ग्राफी विधि आपके समझ में भी आ गई होगी कि किस तरीके से हम ग्राफी विधि से हम सवाल कर रहे हैं। तो सवाल हमारा बस यही था, सबसे पहले काम ये करना है, हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जो मैंने आपको बताया। यहाँ से x और y के मान निकाल लेने हैं, फिर इसको ग्राफी विधि से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर पीछे वापस कर लें और इसको दोबारा देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो वो सब आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास वीडियो आएंगी। और देखिए इसके बाद जो सवाल जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।